वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जेपी एसोसिएट और साथ में पावर जेपी पावर के ऊपर। देखिए लगातार खबर निकल के आ रही थी। सबसे पहले तो अडानी को अप्रूवल मिल ही चुका था, एनसीएलटी थे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी न्यूज़ निकल के आती है और वेदांता कहाँ चले जाते हैं, एनसीएलटी में। ध्यान रखिएगा, एनसीएलटी से भी ऊपर एनसीएलटी में चले जाते हैं और यहाँ पर उनके खिलाफ जो भी यहाँ पर सीओसी कहिए तो अप्रूवल दिए थे अडानी पावर के प्लान को, रेजुलेशन को, तो वहीं पे यहाँ पर एक याचिका दायर कर देते हैं कि भाई उनकी सबसे कम बोली थी, मेरी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बीट थी, फिर भी अडानी इंटरप्राइज को अप्रूवल क्यों मिला। इसी वजह से याचिका दायर होती है और उसी पे अब लगातार खबर निकल के आ रहे हैं, न्यूज़ निकल के आ रहे हैं और अभी स्पष्ट रूप से कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा कि अडानी बनेंगे इस कंपनी के प्रमोटर, या भविष्य में हो सकता है आगे चलकर यहाँ से वेदांता की भी एंट्री हो सकती है। ऐसे 10% चांस है कि एंट्री हो सकती है, बट देखते हैं क्या खबर है। बाकी सबसे पहले इस कंपनी की बात करें दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड और जेपी एसोसिएट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कंपनी है, क्योंकि जेपी पावर की अगर आप प्रमोटर ग्रुप देखोगे तो लगभग 24% का स्टेक जेपी पावर में जेपी एसोसिएट का देखने को मिलेगा, तो वही 24% स्टेक जो भी कंपनी को अधिग्रहण करेगा उसको मिलता हुआ निकल के आएगा। अगर आज के सेशन की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर 1.34 करोड़ सेलिंग क्वांटिटी है, तो लगभग 60 लाख के समथिंग यहाँ पर कंपनी में बाइंग क्वांटिटी 30%, तो सेलिंग प्रेशर है जिस वजह से वीकनेस भी देखने को मिल रहा है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो 5 करोड़ 43 लाख ट्रेड वैल्यूम, ट्रेड वैल्यू 84 करोड़, मार्केट के देखिए 10,600 करोड़ एंड डिलीवरी की बात कर ले तो 34% डिलीवरी भी देखने को मिल रही है। एंड आगे चलते हैं इस खबर के ऊपर, क्या खबर निकल के आई है। तो देखिए दोस्तों NCALT, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, NCLT नहीं है, NCALT है। NCALT ने जयप्रकाश एसोसिएट के लिए अडानी की 14,535 करोड़ रुपए की बोली पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, जो वेदांता NCALT में गए थे तो याचिका दायर हुई थी, तो NCALT से भी फैसला है कि मतलब रोका तो नहीं जा सकता है, लगाने से उन्होंने इनकार कर दिया है, आगे इसका फैसला आने वाला है। मंगलवार को दिवालियापन अपील न्यायाधिकरण NCALT ने वेदांता समूह को उस याचिका पर अंतिम रोक लगाने से इनकार कर दिया जिससे NCLT द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए अडानी समूह को 14,535 करोड़ रुपए की बोली की मंजूरी देने का आदेश को चुनौती दी गई थी। मतलब उन्होंने NCLT का जो फैसला था उस पर रोक नहीं लगा है। बस यहाँ पे देखिए तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण NCALT को 2 सदस्य पीठ ने जेएल की लेनदार समिति को 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है और इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल करने की निर्देश भी दिया है। तो 10 अप्रैल तक अभी कहा नहीं जा सकता है पूरी तरह से कि अडानी इनके कंपनी के मालिक है। वेदांता समूह दिवालियापन प्रक्रिया के माध्यम से जेल के अधिग्रहण के दौर में था, लेकिन पिछले साल नवंबर में लेनदार ने अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड को समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी और पिछले सप्ताह राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLT ने अडानी समूह की बोली को मंजूरी दी। NCLT के आदेश को चुनौती देते हुए वेदांता समूह ने NCLT के समक्ष 2 अपीलें दायर की। पहली अपील उसने समाधान योजना को वैधता की चुनौती दी, दूसरी अपील उसने कंपनी परिषद COC के निर्णायक प्राधिकरण NCLT द्वारा योजना मंजूरी को ही चुनौती दे दी। भाई 2 मंजूरी 2 याचिका दायर कर दी। अब देखते हैं इसका जो अब आगे मामला देखने को मिलेगा। अब मंगलवार को सुनवाई होती है, इसके दौरान NCLT ने कहा कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत है कि अपील में उठाए गए मुद्दों की प्रकृति को देखते हुए इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए और इसलिए उनका मानने के हिसाब से देखिए तो सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए और हम निर्देश देते हैं कि अपील को 10 अप्रैल 2026 को नए सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए और NCLT ने कहा। तो अब लास्ट डेडलाइन 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल को यहाँ पे रिपोर्ट मांगा गया है COC से भी और अदर जो भी रिपोर्ट होगी उसमें दिया जाएगा। 10 अप्रैल को मालूम चल जाएगा कि आखिरी फैसला NCLT का क्या होता है, जो कि NCLT से ऊपर है। तो अब आने वाले टाइम में जिसमें COC भी शामिल हैं, अगली सुनवाई के 5 प्रीस्किल करने का निर्देश दिया है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, बट इसी बीच तो खबर तो लगातार निकल के आ ही रही है और अब इंतज़ार है हमारा दोस्तों 10 अप्रैल का। 10 अप्रैल को सारा कुछ अपडेट निकल के आएगा, इसमें सारा जो भी अपडेट होगा सब निकल के आ जाएगा। अब आगे ये कंपनी किसको मिलेगी। हालांकि अडानी इंटरप्राइज वेदांता डालमिया भारत को पछाड़कर जेएल के लिए बोली जीती थी और अडानी को लेनदार से अधिकतम 89% वोट मिले थे। उसी के बाद जो है दोस्तों देखिए तो उसके बाद डालमिया सीमेंट और भारत वेदांता समूह का नंबर आया था। तो अब देखते हैं इस पर क्या अपडेट निकल के आता है। 10 अप्रैल इंतजार रहेगा और जैसा ही खबर आता है अब तक जरूर पहुंचेगा। एंड यहाँ से अब ये कंपनी की बात करें तो आज के सेशन में कंपनी में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली और देखिए माहौल जब पॉजिटिव रहता है तो एक तरह से कह सकते हैं जब इनकार नहीं किया तो अडानी के पक्ष में फैसला जा रहा है
और उम्मीद करते हैं कि NCLT का भी जो फैसला आएगा वो अडानी के पक्ष में आएगा, क्योंकि देखिए माहौल जो नेगेटिव हो रहा है, वेदांता का अगर डील होता है तो कहा जा रहा था ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अडानी का सारा कुछ बेस्ट है, उनका फंडिंग प्लान बेस्ट देखने को मिलता है। एंड एडवांस पेमेंट की बात करें तो 6500 के आसपास 6500 करोड़ का एडवांस पेमेंट देखने को मिल जाएगा। तो अब देखते हैं आगे कब तक फैसला निकल के आता है, जैसे ही फैसला आएगा अब तक ज़रूर पहुंचेगा। बाकी ये कंपनी भी काफ़ी शानदार है एंड इसलिए काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके पीछे पड़े। 24% JP एसोसिएट का इसमें हिस्सेदारी देखने को मिलता है और आने वाले टाइम में ये कंपनी भी कमाल करेगी। जैसे ही इसमें पूरी तरह से अडानी का अधिग्रहण होगा तो फिर ये कंपनी आपको बेहतर दिशा में जाएगी। हो सकता है आगे फिर एक नया इतिहास भी बना दे, क्योंकि देखिए इससे पहले कंपनी 16.5 के आसपास चली गई थी जब यहाँ पर NCLT से अप्रूवल मिला था, तो लगातार तेज़ी देखने को मिले थे। तो वही है फिर से तेज़ी, तो इसी तरह से पॉजिटिव न्यूज़ रहे तो कंपनी में फिर तेज़ी लौटती हुई निकल के आएगी। बाकी देखते हैं 10 तारीख का क्या फैसला आता है, जैसे खबर आएगा आप तक जरूर पहुँचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।